अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हमारे साथ फवाद हसन फवाद साहब मौजूद है, एडिशनल सेक्रेटरी हैं वजीर आजम साहब के। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और सैफुर रहमान साहब की वजह से आप यहाँ पर आए। सैफुर रहमान साहब वो नाम है जो ही इन कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स में इनका नाम आया है, हमारे कान फौरन खड़े हो गए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और जिस तरीके से कागज हमारे सामने आ रहे हैं उसमें बहुत कोई इतनी ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आ रही फवाद साहब। क्या वजह कि आप कतर की इस कंपनी के साथ या सैफुर रहमान साहब के साथ इस तरह की डील्स कर रहे हैं? काश साहब, आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं आऊं और इस चीज के बारे में आज आपको भी और नाजरीन को भी तफसील से सारी चीज आपके सामने रखूं। पहली तो मेरी बुनियादी गुजारिश ये है कि कोई भी एस्पर्शन कास्ट करने से पहले चीज के दोनों अतराफ को देख लेना चाहिए। और मेरी आज पूरी ये कोशिश होगी कि इंतहाई इख्तिसार के साथ, किसी का वक्त जाया करना मकसद नहीं है, पूरी चीज को सामने खोल के रख दिया जाए कि कहां पे ऐसा इशू है। और अगर आप एक जरा सी भी ट्रांसपेरेंसी का लैक साबित कर सकें या कोई और साबित कर सके तो इंशाल्लाह मतलब ये लोगों के सामने है। ऐसी चीज अगर है, ट्रांसपेरेंसी कहीं पे नहीं हुई, यहां पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, तो ये फिर हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जिम्मेदार का भी तयन करे और उस पे मामले को आगे भी चलाए। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, लेकिन इससे पहले भी हमने इस मुल्क में बड़े ऐसे अग्रीमेंट्स देखे हैं जिनमें किकबैक्स और करप्शन हुई है, किकबैक्स और कमीशंस ली गई हैं। वो कोई कागज के ऊपर सीधा सीधा नहीं होता, बिल्कुल कहीं लिखा नहीं होता जनाब कि इसमें कमीशन इस बंदे ने लिया, उसने लिए। बिल्कुल ठीक, उसमें आपको कुछ डिस्क्रिपेंसीज या कोई खराबियां नजर आती हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है इसके अंदर। काशिफ साहब, पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाएं। कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं और करप्शन पहले हो गई। कॉन्ट्रैक्ट इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। नो, किसी कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार नहीं है काशिफ साहब, और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने जा रहा। आप जिस एमओयू का कल भी मैंने जिक्र सुना, और मुझे यकीन है कि अभी भी वही, अगर आप उसको सामने ले आए ताकि उस पर फिर बात हो सके। जी मैं बिल्कुल सामने पड़ा। लेकिन पहली और बुनियादी बात जो मैं सब नाजरीन को बताना चाहता हूं वो ये कि एज वी आर सिटिंग हियर दिस मोमेंट एंड दिस डे इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, there has been no contract awarded to any of the companies that have been cited in the recent programs. ये जितना जिस MOU के बारे में बात हो रही है, इस पे अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट, दिस MOU has become infructuous. It is irrelevant. और मैं अभी आपको पूरी तफसील से ये साबित करूंगा कि ये कैसे irrelevant है और कैसे infructuous है। मसला ये है फवाद हसन फवाद साहब कि मसला कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। मसला जिस तरीके से कुछ कंपनीज को, जिसमें सैफुर रहमान साहब शामिल हैं, उनको जिस तरह बादियो नजर में मोहब्बत दिखाई जा रही है, उस चीज से प्रॉब्लम है। बिल्कुल कतई तौर पे किसी कंपनी को ऐसी को मोहब्बत किसी वजह से नहीं दिखाई जा रही। हम बेहतर ये होगा कि अगर स्पेसिफिक होके बात करें। जी प्लीज, मैं ये जानना चाहता हूं साहब, ये जो मीटिंग हुई, ये अप्रैल की मीटिंग है, इसमें सैफुर रहमान साहब कर क्या रहे हैं? एक तरफ सारे चाइनीज बैठे हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैठे हैं। कतरी गवर्नमेंट का एक भी नुमाइंदा नहीं है, उस फर्म का कोई दूसरा नुमाइंदा नहीं है। इसका मतलब ये कतर गवर्नमेंट की फर्म नहीं है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग है ये। इज दैट करेक्ट? जी नहीं, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग नहीं, दिस इज नॉट ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग। ये पार चाइना और कतर होल्डिंग का एक डेलीगेशन है जिसकी मीटिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। ये कतई तौर पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग नहीं है। और सैफुर रहमान साहब इस मीटिंग में कतर का जो होल्डिंग ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट करें, हर इंसान को वो दुनिया। और ये बात भी जरा रिकॉर्ड पे आ जाने दीजिए कि सैफुर रहमान साहब कतर आज नहीं गए या आज से 2 साल पहले नहीं गए। उनका तकरीबन कतर की रॉयल फैमिली के साथ उनकी मुलाजमत और उनका कारोबार तकरीबन 35 साल, 30 से 35 साल पुराना। साथ भी उनका ताल्लुक कितना ही पुराना ना जी। मैं देखिए ये ताल्लुक भी तो सामने आएगा। ये चीज सिर्फ कि किसी का किसी से ताल्लुक है, ये एस्पर्शन की बुनियाद नहीं बन सकती। एस्पर्शन की बुनियाद ये बनेगी जब ये साबित होगा या ये सामने आएगा कि यहां पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, यहां पे किसी आदमी को कोई नाजायज फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ एक चीज बात करूंगा कि अगर कोई आदमी मेरा या आपका जानने वाला है और वो नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स में अपना, हाँ मेरी फैमिली का कोई आदमी, मेरा कोई जाती घर का आदमी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे बहनोई, वो अगर किसी चीज से मेरे होते हुए मेरे किसी दस्तखत से फायदा उठा सकता है तो वो तो गलत है। लेकिन एक आदमी एक नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट में
اگر وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کسی ایسی ملازمت یا کسی ایسے کاروباری ریلیشن میں جو آج کا نہیں، آج سے 10 یا 12 سال کا پرانا ہے، پار چائنا اور المرکاب گروپ جو شیخ حمد کا گروپ ہے، قطر کے اور دنیا کے تقریباً جو سب سے لارجسٹ ریچسٹ لوگ ہیں ان میں سے ایک ان کا شمار ہوتا ہے. اس گروپ کا ریلیشن شپ آج کا نہیں ہے، یہ حکومت کے آنے مسلم لیگ نون کی حکومت کے آنے کے بعد شروع نہیں ہوا. خود قطر میں یہ کئی پروجیکٹس یہ دونوں گروپ پچھلے 10 سال 12 سال سے کر رہے ہیں. میں ان پروجیکٹس کی ڈیٹیل بھی آپ کو دے سکتا ہوں جو المرکاب. جی، نمبر 1 اس میں لوسیل انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے $700 ملین کا پیکج 1. نمبر 2 لوسیل یوٹیلیٹی سروسز. نہیں، میں تو دیکھیے میں میرے پاس مجھے آج یہ کہا گیا کہ میں نے آنا ہے، میں آپ کو جتنے ڈاکیومنٹ جو چیز میں بالکل یہ بھی بات آج سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوگا. Every word that I speak today, I am accountable for each one of those words. To you, to ARY, and to the entire nation and the government of Pakistan, the state of Pakistan that I serve. آپ کے پاس چائنیز کمپنی کی ویب سائٹ کی چیزیں پڑھی ہیں، میں نے آپ نے اس سے پہلے منشن کیا تھا. یہ میں آپ کو انٹرنیٹ دے رہا ہوں جی، مجھے ذرا المرکاب یا رائل تو نکال دیں اس کے اندر کے انٹرنیٹ پہ یہ کمپنی کدھر ہے. دیکھیے میرا یہ کام نہیں کہ میں المرکاب کو یہاں $1 بلین کمپنی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں جو میں نے آپ کو بات کی کہ شیخ حمد جو سی ای او ہیں ان کا بزنس پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کہاں پہ ہے. میں جتنا چاہیں آپ کے ان کی بزنس کی ڈیٹیل دے سکتا ہوں. نہیں ہے ان کی. دیکھیے ہر ملک کا اپنا طریقہ ہے. کہ وہ ویب سائٹ پہ وہ کدھر ہے کمپنی. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آپ پتہ نہیں کر سکتے کہ المرکاب گروپ جو ہے یا شیخ حمد کا بزنس کیا ہے. میں جو آپ کو تفصیل دے رہا ہوں ایک تفصیل کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک فگر کے لیے میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں. میں نے صرف 2 انفراسٹرکچر پروجیکٹ جو پار چائنا اور ان کے گروپ جوائنٹلی کرتے ہیں ان کی آپ کو تفصیل بتائی ہے. اس کے علاوہ 4 سیزنز ہوٹل کی چین اس گروپ کے پاس ہے. پار چائنا اٹ سیلف پار پروجیکٹس میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں چائنا کی ایک سٹیٹ اونڈ لیڈنگ کمپنی ہے. بے شمار پروجیکٹس وہ کر چکی ہے. بالکل کر چکی ہے. اٹ ہیز اے ٹرن اوور آف $60 بلین پر اینم. $60 بلین پر اینم ہر سال کا. ٹھیک ہے جی. اور یہ خالی چائنا کے اندر نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں پروجیکٹ کر رہے ہیں. یہ پار پروجیکٹس کمبوڈیا میں بھی لگائے ہیں انہوں نے، انڈیا میں بھی لگائے ہیں انہوں نے، قطر میں بھی انفراسٹرکچر پروجیکٹس کیے ہیں. مجھے تو سب سے بڑی جو آج میرا پرپز یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جب کہا گیا کہ میں نے آنا ہے تو میری یہ خواہش تھی کہ ایک پرپز آج آپ کے ذریعے میں سب لوگوں کو یہ بھی پہنچاؤں کہ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں، جب ان انویسٹرز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پاکستان کی تمام تر جو مجبوریاں اور جو پاکستان کی تمام تر اس وقت اکنامک پرابلمز ہیں ان کے باوجود پاکستان میں آنے کے لیے اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کوئی بھی چیز اس طرح کہنے سے پہلے اگر پوری طرح تصدیق ہم چائنیز کے بارے میں نہیں کہہ رہے. نہیں، میں بالکل آپ کی بڑی میں نے یہ پوری ویب سائٹ دیکھ لی سب. میں ذرا ایک کر کے چلتے ہیں. جی ایک $multi billion کمپنی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اربوں ڈالرز کے پروجیکٹس کرتی ہے اور انٹرنیشنلی کرتی ہے. پہلی بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایک ویب سائٹ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. کمپنیز کا ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ کو چائنیز کمپنی کے پاس ہے، میں آپ کو بتاتا قطری کمپنی کا. میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں جو دنیا کے بڑے انویسٹمنٹ گروپس ہوتے ہیں جس طرح کا شیخ حمد کا گروپ ہے، صرف قطر میں ان کے 5 بینک ہیں جن میں وہ لیڈنگ شیئر ہولڈرز ہیں. الاہلی بینک ہے اس میں، معرف الریان بینک ہے، خلیجی بینک ہے اور قطر اسلامی بینک ہے. یہ چیزیں میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پتہ کیجئے. نہیں، مجھے 2 ہولڈنگ کمپنیز آپ نے ڈالی ہیں، ایک المرکاب جی اور ایک رائل ہولڈنگ. یہ دونوں ان کی ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے سر، رائل جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یہ کمپنی ہے رائل فیملی، یا رائل فیملی نہیں، فارمر پرائم منسٹر ہے جو بلینئر ہے شیخ حمد کی. المرکاب کا تو ہمیں کوئی اس طرح کی بات پتہ نہیں چلی کہ وہ کون سی کمپنی ہے. ان کی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ پروجیکٹ کے لیے اس ملک میں آنے کے لیے ایک نئی ہولڈنگ کمپنی بنائی. بہت سی ملک کمپنیاں یہ کرتی ہیں. یہ تو کوئی ایسی سینکڑوں کمپنیاں ہر نئے ملک میں یا ہر نئے پروجیکٹ کے لیے ایک نئی سبسیڈری یا ایک نئی ہولڈنگ کمپنی بناتی ہیں. بڑے بزنس گروپس آپ کے خیال میں پاکستان کے جو بڑے بزنس گروپس ہیں کیا صرف ایک ہولڈنگ کمپنی کے انڈر کام کرتے ہیں؟ تو پاکستان کے ایک پروجیکٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کسی بھی جگہ پہ جانے کے لیے یا کسی بھی فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے بھی ہولڈنگ کمپنی بنا سکتے. خبر یہ ہے کہ المرکاب
کہ सैफ उर रहमान साहब की कंपनी ये रॉयल होल्डिंग्स है वो जी देखिए मैं आपको बताऊं, कतरी है। देखिए बात ये है, सैफ उर रहमान साहब ये की देखिए खबर ये है मैं ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको पूरे वसूख से इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद शेख हमद से मिल चुका हूं। मैं खुद अभी उनके तो आपको ये भी पता है सर, अलमकाब किसकी कंपनी? नहीं मैंने तो आपको कहा है कि शायद आपने कहा, शायद उन्होंने बनाई। नो बिल्कुल नहीं। देखिए लफ्जों के खेल की बात नहीं है, बात यहां पे हो रही है हकायक की। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि मैं खुद शेख हमद और शेख जासिम से मिल चुका हूं और अल मिरकाब उनकी कंपनी है। उन्होंने पार चाइना और अल मिरकाब की ज्वाइंट मीटिंग कतर में होल्ड की है और उस मीटिंग में उन्होंने ये क्लियरली ऑन द टेबल ये कहा है कि 51% शेयर होल्डिंग पोर्ट कासिम प्रोजेक्ट में पार चाइना की है, 49% शेयर होल्डिंग अल मिरकाब ग्रुप की है और 49 जी मैंने आपको कहा कि मैं आज आपके पास आया हूं। जो मैं आपके साथ फिगर्स बोल रहा हूं, देखिए मैं अगर कोई भी इस चीज का डॉक्यूमेंट हम आपको प्रोड्यूस ना कर सके तो मैं जिम्मेदार। मैं तो ये कह रहा हूं आई एम अकाउंटेबल, पर्सनली अकाउंटेबल फॉर एवरी सिंगल फिगर दैट आई एम कोटिंग एंड एवरी सिंगल वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग टुडे। ये वजीर आजम साहब को, ये आपने देखी होगी एनएचए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग जी, उसमें यह दिया गया जो उस मीटिंग के मिनट्स हैं कि वजीर आजम साहब को खुसूसी दिलचस्पी थी इस कंपनी के अंदर, जहां पे कहा गया जनाब डायरेक्टिव्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन ने यह कहा कि वजीर आजम साहब के डायरेक्टिव पर एक एमओयू हमने साइन किया इस कंपनी के साथ। क्या शौक था इस कंपनी के साथ एमओयू? बड़ी अच्छी बात कि आपने ये सवाल कर लिया, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है और मैं एक सिविल सर्विस का रुकन होते हुए आज आपको बड़े खुले दिल से ये कह रहा हूं कि पिछले 12 या 15 साल में पाकिस्तान का सरकारी निज़ाम एक ऐसी नोयत पर और एक ऐसी नहज पे पहुंच चुका है जहां पे कोई भी शख्स जो काम नहीं करना चाहता उसके लिए सबसे बड़ा और आसान तरीका यह है कि वो उसमें कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ दे जिसको लेके वो कल कह सके कि जी मैं तो ये नहीं करना चाहता था, मुझसे तो ये फलां ने करा। मेरी बात कह रहे हैं ये नहीं करना चाहती? मैं ये नहीं कह रहा, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। फिर उसके बाद पार चाइना और ये जब इस ग्रुप की ये आए पाकिस्तान में, इनकी मीटिंग हुई तो एनएचए ने ये कहा कि हम ऑलरेडी चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन से एक एमओयू कर चुके हैं जो इसकी फीजिबिलिटी करी है। इन्होंने ये ऑफर की कि हम इसका डिजाइन करते हैं पूरे प्रोजेक्ट का कराची लाहौर मोटरवे का, ठीक है। उन्हें यह कहा गया कि एमओयू एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, कोई ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट ना उनसे चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन के साथ हमारी है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि इट इज अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, और ये नहीं लिखा हुआ कि इस एमओयू के होते हुए किसी और से इस प्रोजेक्ट के बारे में एमओयू नहीं हो सकता। अगर तो कोई लीगल हिच है जब ये कह रहे हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिजाइन एक 1300 किलोमीटर की मोटरवे का, 1025 किलोमीटर की मोटरवे का बना के देते हैं जिसकी नॉर्मल कॉस्ट $7 to 10 मिलियन या उससे भी ज्यादा हो सकती है, तो हमें इस पे क्या एतराज है? अगर इसको ये रखा, मेरी बात इख्तलाफ कर रही है और आप जबरदस्ती उसके साथ एमओयू साइन एनएचए इख्तलाफ नहीं कर रही, एनएचए इख्तलाफ नहीं कर रही, बिल्कुल मैं बिल्कुल यही आपने देखिए एनएचए नहीं करना चाहती थी, हमने कहा कि ये करना चाहते तो करें। एनएचए ने ये कहा कि हमने चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन से इसकी फीजिबिलिटी वो कर रहे हैं, हमें करके दे रहे हैं। चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इसकी फीजिबिलिटी मुल्तान सक्खर सेक्शन की कर रही थी। ये पूरी मोटरवे का डिजाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। काशिफ साहब, लेट अस फोकस ऑन द कोर इश्यूज। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या इस चीज के लिए किसी को $1 या $1 भी दिया गया? क्या इसके बदले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई ऑब्लिगेशन अपने जिम्मे ली? इसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मैं 3 शिकें सिर्फ चाहता हूं कि आप पढ़ें। जी जी। नंबर 1, इसका आर्टिकल सी है जो आप जरूर पढ़िए, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। That Mrs. Power China has offered its services for survey and preliminary design of Lahore-Hyderabad section, 1,025 kilometers of Karachi-Lahore motorway, hereinafter referred to as project, at their own risk and cost, and will not accrue any liability to GOP subject to the signing of this MOU. क्या इससे ज्यादा क्लियर हो सकता है कि इसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान पे कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी जो ये काम वो फ्री डिजाइन करके देंगे? कोई इसमें शक व शुबा रहता है? एक सेकंड सिर्फ, मैं 2 चीजें और, मैंने कल खाया साहब से भी कहा था 2 चीजें। एक स्टील कंपनी, अब उसका मेरे एक सेकंड मैं नाम आपको दोबारा बता देता हूं, तबाशी स्टील, आप उसका नाम सुना होगा आपने, तबाशी स्टील का नहीं, एक एमओयू साइन किया आपने उनके साथ,
किन के साथ जी? अल्तवाशी स्टील के साथ। मैं अल्तवाशी स्टील का केस आप बताइए। मैं आपको बता देता हूँ। एमओयू आपने उनके साथ साइन किया, उन्होंने उसके ऊपर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जैसे आप कह रहे हैं कि 9-10 मिलियन डॉलर का उन्होंने भी पैसे लगा दिए। फिर जब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो एमओयू में जो हमारे साथ कमिटमेंट्स की, सर मेरी बात सुन लीजिएगा, जो कमिटमेंट्स हमारे साथ की गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया। 5 सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई गई आपकी हुकूमत की तरफ से, जिसको सेक्रेटरी फाइनेंस हेड कर रहे थे। उस 15 सितंबर को अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उसने कहा जो कमिट किया है एमओयू में, आप कहते हैं ये नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, एमओयू में जो कमिट किया हम कराची लाहौर मोटरवे से जरा तबारकी स्टील पे जाते हुए थोड़ा सा रुक जाए। एमओयू की बुनियाद थोड़ा देखिए, मेरी आप कहते हैं एमओयू बाइंडिंग नहीं है, कंपनीज कहती हैं बाइंडिंग है। वो यही बात पहले ब्रेक लेने दे, ब्रेक के बाद फिर इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक लेने दे। जी बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं एमओयू बाइंडिंग नहीं है। नहीं, अगर एमओयू की बुनियाद पे कंपनी काम शुरू कर दे वो बाइंडिंग होता है। अगर इस गवर्नमेंट का साइन किया हुआ एक भी बाइंडिंग एमओयू, इस गवर्नमेंट का एक भी बाइंडिंग एमओयू आप सामने लेके आ जाएं तो आप जो सजा चाहें मैं भुगतने के लिए। सर एमओयू बाइंडिंग नहीं होता, वंस वो ऑपरेशनल हो जाए तब उसकी बाइंडिंग नेचर हो जाती है। नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। व्हेन इट स्पेसिफिकली सेज नो, आपके अपने 5 सेक्रेटरीज की कमेटी ने कहा। मैं आपको देखिए, मैं यही आपको कह रहा हूं, लेट अस नॉट जंप, लेट अस फर्स्ट गो थ्रू दिस। इट सेज इन क्लॉज 5.3 the parties understand that this MOU does not grant any right or privileges to Messrs. Par China for any contract in respect of any projects arising out of the studies under this MOU. It cannot be more explicit. It cannot be more clear and precise. It says outrightly कि ये दोनों पार्टीज क्लियरली समझती हैं कि इस MOU के नतीजे में किसी भी प्रोजेक्ट जो ये स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे उस पे इनका कोई राइट नहीं होगा। काशिफ साहब, आई थिंक यू मस्ट अप्रिशिएट कि ये हुकूमत किस तरह के ड्राफ्टेड MOUs कर रही है, कितने क्लियर हैं वो कि उसमें गवर्नमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और फिर इसके बाद जो कुछ हुआ, अगर आपने ब्रेक पे जाना है तो ब्रेक के बाद उसके बाद उस पे आगे क्या किया? आपने उनको बेसिक बहुत सा रेवेन्यू गारंटी कर दिया है। किनको जी? इसी कंपनी को कोई गारंटी नहीं। खानेवाल लाहौर 276। जी मैंने बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको लिख के पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सब कुछ करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, सब कुछ। एक्चुअल ऑपरेशनल रेवेन्यू, जी ये क्या चीज है जी? मुझे अगर आप दिखा दें सर, ये और ब्रेक के बाद हम इस पे बात कर लेते हैं। लाइए दिखाइए ना, ये आपका डॉक्यूमेंट है, मैं पढ़ के सुना के उसके बाद आपको देता हूं, ब्रेक में आप पढ़ लीजिएगा। पहली बात तो ये कि ये इनको नहीं दिया गया, ये अगर आप RFP पढ़ रहे हैं, जॉइंट वेंचर, ये सर स्टेटमेंट ऑफ बिड कंफर्म। जी दिस इज स्टेटमेंट ऑफ बिड, दिस इज फॉर ऑल द कंपेटिटर्स टू द बिड, ऑल दोज हु आर और हमारा ख्याल है कि बिड इन्हीं लोगों को मिलेगी सर। मसला ये हमारा ख्याल है कि आप इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। काशिफ साहब, डोंट प्रीएम्प्ट, एक क्लॉज पढ़ दो, डोंट प्रीएम्प्ट, आप एक क्लॉज सुनिए जी, फरमाइए। इफ द एक्चुअल ऑपरेशनल रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट फॉर अ स्पेसिफिक ईयर are lower than the guaranteed minimum operational revenues for that year, the shortage shall be paid by NHA to the bidder in full amount. पूरी दुनिया में BOT projects इसी तरह होते हैं। This is not an EPC contract, this is a BOT project. मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस पे तफसील से बात करें, आप अपनी ब्रेक लें। मैं इसको उर्दू में पढ़ दूं लोगों के लिए कि अगर आपके जितना हमने कहा कि आपको रेवेन्यू, जितने पैसे आपने बनाने हैं साल में ना बनाए तो हम यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपका वो रेवेन्यू पूरा करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो रेवेन्यू पूरा करेगा। ये अंडरटेकिंग किसी कंपनी के साथ नहीं, ये बिड डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है जो तमाम कंपेटिटर्स कंपनीज के लिए है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अगर आप ये साबित करें कि ये एक कंपनी के साथ ये साइन हुआ है तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि कंपनी को तो जाएगा ना जी। देखिए मेरी बात सुन, दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा कि BOT प्रोजेक्ट्स दुनिया में जहां भी होते हैं वो एक रेट ऑफ रिटर्न की बुनियाद, जहां पे रेट ऑफ रिटर्न मेरा आप गारंटी करें कि जनाब आपको पैसे तो आपने बनाने दुनिया में BOT प्रोजेक्ट्स, मैं फिर ये पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में BOT प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप एक रेट ऑफ रिटर्न गारंटी करते हैं और जहां पे रेट ऑफ रिटर्न में कोई शॉर्टेज होती है which is well documented, which is done by a third party, उस शॉर्टेज को जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो पूरा करती है। हमारे रूल्स क्या कहते हैं वैसे? आखिरी सवाल ब्रेक पे जाने से पहले, पेमेंट डॉलर्स में होगी या रुपयों में होगी सर? पाकिस्तान की कोई पेमेंट obligation unless and until it is clearly specified in the contract agreement that it will be made in US dollars, it is always made in rupees. Why is it? पेपरा रूल्स कहते हैं पाकिस्तान रुपीस में जी, सब में होती। मैंने ये कहा ना, unless and until specified otherwise, and that is done US डॉलर्स में काय को पेमेंट से चले, ये बात करते हैं। ब्रेक लेते ना जी, ब्रेक के बाद वापस आता। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। फवाद हसन फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब,
ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो MOU आपने साइन किया और आपने उन लोगों को गारंटीड रिटर्न्स भी दिए हैं, जैसे कि आपने हमारी गवर्नमेंट्स ने इससे पहले बड़ी तनकीद हुई, IPPs को आपने गारंटीड रिटर्न दिए, वो प्लांट चलाते नहीं हैं और वो आराम से घर बैठ के पैसे बना रहे हैं। उनको प्लांट चलाने की जरूरत नहीं, वो ज्यादा फायदा है उनका इस सूरत में कि अगर वो बिजली ना बनाए, कि उनको गारंटीड रिटर्न है उनके पैसों के ऊपर। और ये गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट भी ऐसे इसमें उनको गारंटी रिटर्न कर रही है कि जनाब इतने पैसे आप ले देंगे। कितनी गारंटीड रिटर्न है कि देखिए, पहली बात तो ये कि हम जो ये क्लियर कर लें कि हम पहले जो आपने शुरू किया था मोटरवे का, उसके ऊपर जो दूसरी क्लॉजेस मैं पढ़ना चाहता था ताकि सबको ये पता चल जाए। क्लॉज 5.2, both the parties understand that upon completion and presentation by NHA, GOP, all project reports, documents, studies, drawings, data submitted by Power China shall become the property of NHA and the government of Pakistan, and Power China shall have no vested rights or privileges in respect of the above mentioned reports, documents. ये तीन चीजें बुनियादी हो गई। उन्होंने एक डिजाइन करके देना है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, जो डिजाइन वो प्रोड्यूस करेंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत होगा और उनका कोई राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है। इट हैज बीन लेड डाउन स्पेसिफिकली। अब आ जाइए कि ये मेरी बात डॉक्यूमेंट सिर्फ एक मिनट 13 जून 2014 को ये साइन होता जी, ठीक है। और इसके जो एस्टीमेट आप इश्तिहार देते हैं 19 जून को, कि आप किसी और को करना तो कर लें। नहीं जी, हम ये नहीं कह रहे कि जी ये डिजाइन करें, हम ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांग रहे हैं कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए जी। कंप्लीट प्रोजेक्ट आपने जब एक कंपनी को इतना खुला हाथ दे दिया, डिजाइन वजीर आज़म खुद कह रहे हैं कि जनाब आप बात करें। देखिए ये क्या फायदा रहेगा। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली, ये पहले भी मैंने क्लैरिफाई किया कि ये हर चीज इस बुनियाद पे कह देना कि जी ये वजीर आजम ने कहा, और अगर वजीर आजम किसी जगह ये कह भी दे कि ये इन्वेस्टर्स यहां पे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनको फैसिलिटेट किया जाए बगैर कोई ऑब्लिगेशन के, बगैर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के, तो उसमें ये पूरी दुनिया में वजीर आजम प्लेइंग फील्ड दूसरों को क्यों नहीं दी गई? ये 13 तारीख को आपने MOU साइन कर लिया है, 19 तारीख को आप इश्तिहार छाप रहे हैं। कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस है ये, कंपेटिटिव। मुझे जरा इस प्रोजेक्ट को पूरा मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पूरा एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। जब इसी वक्त के दौरान चूंकि हम इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट पे वर्क कर रहे थे, तो अंदाजा यह हुआ कि इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, और अगर हम वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इसको लोन के जरिए करना चाहेंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत लोन आएगा। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एक मीटिंग में वजीर खजाना ने यह कहा कि दिस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टेकिंग एज ए लोन में नॉट बी एडवाइजेबल फॉर द, और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे फौरन एग्री किया। उन्होंने कहा कि कोई इनोवेटिव तरीका इसकी फाइनेंसिंग का ढूंढा जाए। उसके बाद, और वो तरीका है जिस पे आज इस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। वो कौन सा तरीका सर? इस प्रोजेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया जी। लाहौर टू मुल्तान, मुल्तान टू सखर, सखर टू हैदराबाद, हैदराबाद टू कराची। ये जितनी बातें, मैं इसीलिए चाहता हूं कि ये क्लियर हो। जो अकलौता प्रोजेक्ट इसमें अवार्ड की स्टेज पे इस वक्त पहुंचा हुआ है वो कराची टू हैदराबाद BOT प्रोजेक्ट है। अगर इजाजत दें, और वो प्रोजेक्ट इसी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो आपने इश्तिहार अखबार में दिया, आप इस चाइनीज कंपनी और कंसोर्शियम के साथ, ये अप्रैल की मीटिंग की फुटेज जो हमने आपको पहले दिखाई जिसमें सैफुर रहमान साहब मौजूद, ये MOU जो है जी ये 13 जून का है। 13 जून का जी। अप्रैल में आप इस कंसोर्शियम के साथ मीटिंग्स करते हैं? जो भी आता है सबके साथ होती है। दिस इज नॉट द ओनली कंपनी। सब मुझे इन द लास्ट इस तरह की मीटिंग और किससे हुई? आई कैन अश्योर यू दैट इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आपको एक बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज तक जिस इंटरनेशनल इन्वेस्टर ने भी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को अप्रोच किया है कि हम प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेक्टर के किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के सबसे पहले उसको मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट पे किससे मीटिंग हुई है? इस प्रोजेक्ट पे इसके अलावा चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन के साथ भी हुई, प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ NHA ने मीटिंग करके जी नहीं डिसाइड किया था। मैं बिल्कुल चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, एक से ज्यादा मर्तबा हुई है। FWO के DG के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है कराची हैदराबाद सेक्शन के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इंसिस्ट किया है कि इसको जल्दी से जल्दी आप BOT पे शुरू करें। उनके पास वो इस वक्त फाइनेंशियल क्लोज की लास्ट स्टेज में है, और कंसेशन एग्रीमेंट फॉर कराची टू हैदराबाद विद FWO इंशाल्लाह इस हफ्ते के दौरान या अगले हफ्ते के दौरान साइन हो जाएगा। सारे चाइनीज ही आ रहे हैं वैसे। हमारा FWO में चाइनीज कौन है? नहीं, ये जो हम चाइना कंस्ट्रक्शन से
اور سائنو ہائیڈرو کے ساتھ، یہ ساری چائنیز کمپنی which is a good thing. چلے اکانومی کاشف صاحب پاکستان کی اکنامک کنڈیشنز اور ریالٹیز کو، پاکستان کی سیکیورٹی ریالٹیز کو دیکھیے. پاکستان کاسٹ یورپین کمپنیز کی افورڈ کر سکتا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ اوپن بیڈنگ کریں سر، یہ اوپن بیڈنگ ہے. میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، اپریل میں آپ ملاقات کر چکے؟ نہیں، جون کے اندر آپ ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر چکے، جون کی 3 تاریخ کو. 19 کو آپ یہ اشتہار دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے یہ تو کھانا پوری ہے، یہ تو آپ کھانا پوری کر رہے ہیں. بالکل کھانا پوری. پیپرا رولز کے مطابق دیکھیں جی، ہم نے اشتہار بھی دے دیا تھا. کاشف صاحب 1 مہینے میں کون سی کمپنی آپ کے کاشف صاحب یہ وہ assumptions ہیں جو مس لیڈنگ ہیں، اور میں بالکل آنیسٹلی آپ کے سامنے یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کسی بھی گورنمنٹ یا کسی بھی فرد کے بارے میں اس طرح کی اسپرشنز کاسٹ کرنا یہ اخلاقی طور پہ درست نہیں. میں نے افراد کے خلاف نہیں کہہ رہا، میں پروسیجر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بالکل پروسیجر از ایبسولوٹلی کلیئر. There is no procedure, sir. You are meeting them, آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں، آپ ان سے ایم او یو سائن، اس کے ہفتے بعد آپ یہ سائن کرتے ہیں. دیکھیے میری بات سنیں، ایم او یو ایک کمپنی کے ساتھ سائن نہیں ہوا، ایک سے زیادہ کمپنیز کے ساتھ سائن ہوا ہے. اس پروجیکٹ کے سلسلے میں خالی چائنیز کمپنیز کے ساتھ پرائم منسٹر کی ملاقات نہیں ہوئی، چائنیز کے علاوہ بھی دوسری کمپنیز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. چائنا اسٹیٹ کنسٹرکشن، اس کے ساتھ قطر والے تو نہیں تھے نا جی؟ سیف الرحمان صاحب اس میں نہیں تھے، تو پرائم منسٹر نے کہا جی وہ اس کمپنی کے ساتھ ایم او یو سائن کریں. اس کے ساتھ بھی ایم او یو ہوا، اس کے ساتھ بھی ایم او یو ہوا، اور وہ بھی پرائم منسٹر سے آ کے ملے. اور پرائم منسٹر نے کہا، پرائم منسٹر از آلسو دا منسٹر آف کمیونیکیشن بائی دا وے، لیٹ اس پلیس اٹ آن دا ریکارڈ. The Minister of Communication was not allocated to anybody. So as a minister also it was well within his responsibility and authority to say کہ یہ وہ کمپنیز جو یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں، اور یہ رولز آف بزنس میں بھی یہی ہے کہ جب اگر کسی، دیکھیے مجھے آپ پوری بات کر لینی چاہیے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ نے ایم او یو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. Article 90 of the Constitution after 18th Amendment says that the federal government consists of the ministers and the Prime Minister, which shall act through the Prime Minister. Or Prime Minister can also delegate or assign functions to any of the ministers, which is done through the rules of business. وہ Article 99 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنا ڈیلیگیٹ کریں گے. جہاں پہ ایک فل فلیج منسٹر نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ محکمہ یا وہ وزارت جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اختیار میں ہوتی ہے. سو ایز دا منسٹر آف کمیونیکیشن، میری بات سنیے، آپ نے مجھے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کیوں یہ کہا. انہولی ہیسٹ ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک گیون کمپنی کو یہ پروجیکٹ دیا. یہ کون سی انہولی ہیسٹ ہے جس میں جون سے ایک پروسیس شروع ہوا ہے اینڈ اٹ از بینگ ایویلویٹڈ ایٹ دا لیول آف دا نیشنل ہائی وے اتھارٹی. اور میں آپ کو حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر این ایچ اے میں سے ایک آدمی آ کے یہ کہہ دے کہ اس 8 مہینے کے دوران اس کو پرائم منسٹر آفس سے یا کسی اور طرف سے ایک ٹیلی فون گیا ہے کہ بتائیں کہ اس ایویلیویشن پروسیس کے ریزلٹس کیا ہیں، تو خدا کی قسم میں خود ذاتی طور پر رسپانس. سر میں اگر آپ کی ایک ایسے آدمی سے بات کرا دوں، اب یہ میری اور آپ کی پرسنل کمٹمنٹ ہے، کریڈیبلٹی ہم دونوں مل کے چیک کریں گے اس کی. جی آپ چیک کیجئے گا، اگر ان کو یہ کہا گیا ہوا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کانٹریکٹ آپ نے ان لوگوں کو اوارڈ کرنا ہے، میں آپ کو پہلے بریک میں بتا، میں نام نہیں لے سکتا لیکن میں آپ کو ذاتی طور پہ میری کمٹمنٹ ہے، اگر کہا گیا ہوا تو آپ ریزائن کر دیں. کاشف صاحب دیکھیے، میں آپ کو بالکل پوری ذمہ داری سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو پروجیکٹس دیکھیے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس ملک میں یہ روایت چل نکلی ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ کوئی چیز ہونے لگی ہے تو وہ لوگ جو اس کو نہ ہونے دینا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کی اسپرشنز کاسٹ کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ کون سے احکامات ہیں جو اتنے عرصے سے دیے جا رہے ہیں تو لوگوں کو فون کر کے تو بتا رہے ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی جو چاہتا ہے پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف پرائم منسٹر نے اور حکومت نے یہ کہہ بھی دیا کہ جی آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں، اور ابھی تک معاہدہ نہیں ہو رہا، ابھی تک ایویلیویشن ہوئے جا رہی ہے. سر وہ طریقہ کار بھی تو آپ نے کر دیا نا جی. آپ نے ان لوگوں کو 3 مہینے کا ہیڈ سٹارٹ دیا. کاشف صاحب آپ لوگوں نے انہیں 3 مہینے پہلے ان کے ساتھ انگیجمنٹ شروع کی، باقیوں کو آپ نے 19 جون کو کہا اگر تم نے آنا ہے تو آ جاؤ اس اشتہار کے ذریعے. نہیں، کسی کے ساتھ ہر اشتہار آپ نے 19 جون کو دیا. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کا نیت ہوتی کہ یہ نہیں دینا تو یہ G2G کانٹریکٹ پار چائنا از اے گورنمنٹ اسٹیٹ ٹو اونڈ کمپنی. اگر ان کو دینا نیت ہوتی کہ یہ کراچی لاہور موٹر وے پورا ان کو دے دینا ہے تو پھر یہ G2G کانٹریکٹ کر لیا جاتا جو ہمارے رولز کے اندر الاؤڈ ہے. آپ کہتے ہیں $60 بلین ان کا ٹرن اوور ہے. جی $60 بلین کے ٹرن اوور کی کمپنی کو قطری کمپنی کی کیا ضرورت؟ اس اگریمنٹ میں لکھا ہے if the project is not approved by the Chinese government
अगर ये प्रोजेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती, द बिल्डर शैल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट और कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट। यानी ये चाइनीज गवर्नमेंट, मुझे समझ नहीं आती। सैफ उर रहमान साहब बीच में, अच्छा एक सवाल का जवाब दें, सैफ उर रहमान साहब पैसे बनाएंगे इस प्रोजेक्ट से कि नहीं बनाएंगे? मैं बिल्कुल आपको साफ अल्फाज में कह रहा हूं, कोई शख्स इसमें पैसे नहीं बनाएगा इंडिविजुअली। जो कंपनीज ये प्रोजेक्ट कर रही हैं दुनिया में, कोई कंपनी, मेरी बात सुनिए, मुझे बात पूरी करने, काशिफ साहब मुझे बात पूरी करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। कोई शख्स जो कंपनी या कंपनी के मुलाजिम हैं, कंपनी की अपनी शेयर होल्डिंग अरेंजमेंट्स हैं, वो किस किस को किस प्रोजेक्ट में क्या, मेरी बात पूरी कर, मैं आपका सारे कागज, ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे अपनी बात मुकम्मल इसी के ऊपर है। काशिफ साहब देखें, मुझे अपनी बात मुकम्मल करनी है, मैं आपका पूरा कागज भी देखूंगा, जवाब भी देखूंगा। हम यहां पे ना एक्सप्रेशंस कॉस्ट करने आए, ना हम मिसलीड करने आए, बिल्कुल हम चीज को बिल्कुल खुले तरीके पे सामने लाने हैं। ये कंपनीज का इंटरनल अरेंज है कि वो इंडिविजुअली शेयर होल्डिंग्स देती है अपने कंपनी को, या वो दो कंपनियां आपस में प्रॉफिट शेयरिंग किस तरह करती हैं। हम दो चीजों के रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट दो चीजों की रिस्पॉन्सिबल है। नंबर एक, क्या अवार्ड का प्रोसेस, और एक मरतबा फिर ये पहला मौका है कि मैं ये देख रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं हो रहा, लेकिन ये पहले से पता चल गया कि किसको कितने पैसे मिलने हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़ी हैरत की बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट देखें सर, आपने कहा कोई फर्द पैसे नहीं बना रहा, ये पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए कंसोर्शियम आप जानते हैं बनाए, इसको आपने प्रोजेक्ट नहीं जी, हमने एक मिनट उन्होंने बनाया। देखिए मेरी शायरी, देखिए पोर्ट कासिम अथॉरिटी पे तो मेरा सवाल सुन लेगा, सवाल सुनिए उसका जवाब दीजिए जी, फरमाइए। 96%, 96% शेयर, ये जो चल रहा है, जरा इसको ऊपर करके रोकें जनाब, नीचे सैफ उर रहमान साहब के सिग्नेचर पे मैं बात, मैं तो जरा ऊपर करें इसको, मेरा भाई इसको लगाएं स्क्रीन के ऊपर दोबारा, अगर आप लगा सकते हैं, देखने वालों को नजर आए कि है क्या इसमें। सर 96% शेयर जा रहा है पोर्ट कासिम एनर्जी होल्डिंग कंपनी को, जिसको आप कहते हैं कंपनी है। और होल्डिंग कंपनी में कौन कौन है, जरा ये यहीं पर रुक जाइए, मैं इसके ऊपर सवाल नहीं उठाता। 4% जा रहा है इंडिविजुअल्स को, 1% ये राइट कॉलम में आप 1% देख रहे हैं, नंबर 2, 3, 4, 5, 1% अफराद को जा रहे हैं पैसे, किकबैक्स ऐसे ही जाती है साहब? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पूरी इस बात का जवाब सुन लीजिए। ये जो पावर होल्डिंग पोर्ट कासिम होल्डिंग कंपनी है, ये दो की जॉइंट कंपनी है। नंबर 1 द पावर चाइना ऑन वन साइड, एंड दूसरी साइड पे इसके अल मिरकाब है, जिसका मैंने आपको कहा कि 49% शेयर होल्डिंग है। ये इसमें पावर पोर्ट कासिम एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड। एक मिनट, अब मुझे बात देखिए ना, आपने सवाल और पूरी तफसील बता दी, अब मुझे उसका जवाब भी ब्रेक पे जाना, नहीं, ये ज्यादती है। अब ये बात 1 मिनट में मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद हम ब्रेक पे भी जाएंगे और ब्रेक से वापस भी आएंगे। पोर्ट कासिम एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 49% शेयर अल मिरकाब ग्रुप के हैं और 51% शेयर पावर चाइना के हैं। ये 4 लोग वो अपने मुलाजमों में से किस किस को इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या शेयर देते हैं। This has got nothing to do with the government of Pakistan or the Port Qasim Authority. किकबैक्स ऐसे ही दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते। 1% के 4% के किकबैक्स अगर हुए तो किकबैक्स अफराद को ऐसे 96% कंपनी ले रही है, ये 1% अफराद को किस लिए जा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये उनका मसला है, ये उस इसी में तो सैफ उर रहमान साहब विटनेस हैं, जरा नीचे करें सर इसी कागज को, सैफ उर रहमान साहब विटनेस के। नहीं, ये है आपका इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड की शेयर होल्डिंग का एग्रीमेंट। आखिर किसी ना किसी ने उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे साइन, दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड पोर्ट कासिम होल्डिंग कंपनी। एक्सटेंसिवली राइट? नो, आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ 28 साल काम किया, 28 साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया। किकबैक्स ऐसे नहीं लिए जाते, बिल्कुल नहीं दिए जाते। कैसे दिए जाते? किकबैक्स जिस तरह दिए जाते हैं वो इस तरह की वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज नहीं होती, वो फेक और फोर्ज कंपनीज होती हैं जिनका दुनिया में किसी ने नाम भी नहीं सुना होता। पावर चाइना या चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन या दूसरी कंपनियां जो इस गवर्नमेंट के दौरान काम कर रही हैं, आप उसमें से एक बेनामी कंपनी निकाल दें, मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं उसी वक्त रिजाइन भी करूंगा और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। ब्रेक के बाद मेरा सवाल आपसे क्या है, इतनी बड़ी कंपनियां चाइना की, उनके लिए कतर की कंपनी की इन्वेस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, चले आप कहते हैं तो मैं ये मान लेता हूं। आपको याद होगा मैं कल भी ख्वाजा साहब के सामने ये बात रखी थी, कंपनी बड़ी चाइनीज जब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बात मैं जाती तौर पे जानता हूं, वो कमीशंस ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, उनको प्रोजेक्ट, उनको $30 बिलियन के अगर प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और अगर वो 2% कमीशन किसी को देते हैं, ये दुनिया का रूल है। आपने F-16 खरीदे, सर मैं मेरी बात मैं पूरी सुन रहा हूं जी। आपने फ्रांस के साथ डील की, आपने अमेरिका के साथ F-16 आप कौन है?
ये आप कौन हैं जिन्होंने की? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, जिसमें जी, जरदारी मतलब साहब का नाम आया। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में आपको दिखा इस सकता हूं। हुकूमत की बात नहीं हो रही, इस हुकूमत की बात नहीं हो रही। जी, मतलब ये बड़ी लोगों को reputation मिसलीड ना करें। हम ये कहें कि जी हुकूमत पाकिस्तान ने फलां से फलां वक्त में, जब जिसकी हुकूमत थी, जी आगे चलिए। बड़ी रेपुटेशन वाली कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए और उसमें भी कमीशन खाई गई हैं। ये मत कहें बड़ी कंपनियां कमीशन नहीं लेती। एक ब्रेक लेता हूं सर, इसका मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या फिर कमीशन खाने का तरीका क्या होता है? अगर मैंने कमीशन खानी हो, जरा $30 बिलियन का प्रोजेक्ट, मैं वैसे तो नहीं किसी कंपनी को कोई कंपनी पूरा जवाब एक बड़ी कंपनी लेगी, आशिफ साहब ब्रेक आप क्या ये 1% ईच? और आप जिस हम कतरी कंपनी की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक आपके पास साइनो वो हाइड्रो का पावर चाइना साइनो हाइड्रो की वेबसाइट मौजूद है। कतरी कंपनी के पास वेबसाइट भी नहीं है। ब्रेक लेने के बाद मुझे जरा पूरी तसल्ली से इस बात का जवाब देना चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आके इनसे पूछते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी या ये कमीशन का एलिमेंट है? अगर है तो कितना है, नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि नहीं है इसके अंदर? पूरे 30 के $30 बिलियन का हिसाब देता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। कमीशंस का मैं आपसे पूछ रहा था, ये 1% जो है ना जी, क्या ऐसी कमीशन नहीं जाती हैं लोगों को, इंडिविजुअल्स को? काशिफ साहब मैं आपको अब जरा थोड़ा सा, आपने ये दूसरी मरतबा सवाल किया मुझे जवाब, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं क्या गया था इसलिए आपका जवाब चाहिए। मैं जी बिल्कुल जवाब। कमीशंस देने के लिए हुकूमतें ईपीसी के कॉन्ट्रैक्ट ढूंढती हैं। हुकूमतें ये नहीं करती कि बीओटी की बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा न चले। पूरी दुनिया में कमीशंस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए दिए जाते हैं। ये इस गवर्नमेंट का, मैं आपको बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि इस वक्त $1 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बीओटी की बुनियाद पे पाकिस्तान की कंपनियां कर रही हैं। इस्लामाबाद टू लाहौर मोटरवे की रीसर्फेसिंग हो रही है। कराची टू हैदराबाद मोटरवे एफडब्ल्यूओ बना रही है। बीओटी की बेस पे $1 का भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड नहीं किया गया। पावर सेक्टर में जितने प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं, सबके लिए पहले अपफ्रंट टैरिफ अनाउंस किया गया। कोई गवर्नमेंट की उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की लोन ऑब्लिगेशन नहीं है। आपने $30 बिलियन का कहा और ये बार बार ये गूंज रहा है। मैं ये चाहता हूं कि लोगों को मिस इन्फॉर्म और मिसलीड ना किया जाए। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर, जो हमारे मुतल्लिका महकमे हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी पाकिस्तान को तबाही के इस धाने पे ला के कलीदी किरदार, मैं कहता हूं, उन सरकारी मुलाजमों ने अदा किया है, वो इस तरह की खबरें निकाल। इन पूरे $30 बिलियन में से मेरी आज सुनिए, देखिए, अगर वो ये ना करे होते तो आज पाकिस्तान इस हालत में होता। क्या आप ये समझते हैं पिछले 12 साल में अवार्ड करना हो पिछले ये पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमत में बीमार जहन के सैकड़ों लोग मौजूद हैं। फारिग करें उनको। मेरी बात सुनिए। $1 बिलियन के वो प्रोजेक्ट साइन हुए हैं जिनसे 3.5 बिलियन सालाना गवर्नमेंट को मिलेगा शेयर ऑफ रेवेन्यू विद एफडब्ल्यूओ एंड इन केस ऑफ दिस रीसर्फेसिंग जिस पे कंसेशन है। जी मैं आखिरी मिनट, दूसरी बात, आपने तवार की स्टील की बात की जिस पे आपने कहा, मैं आपको यहां पे बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मई 2013 से लेके आज तक तवार की स्टील के साथ कोई एमओयू साइन नहीं किया। आपने कहा आपने नहीं, मैंने कहा साइन पिछली गवर्नमेंट ने किया था। जी, आपकी गवर्नमेंट में 5 सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई गई थी देखने के लिए वो क्या कर रही है। कमेटी की रिकमेंडेशंस ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन ये थी कि एमओयू पर आपको अमल करना होगा, वरना इंटरनेशनल या मुश्किल में पड़ जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए। उस रिकमेंडेशन ने इकोनॉमिक कमेटी ऑफ द कैबिनेट में जाना होता है। उस रिकमेंडेशन ने कैबिनेट में, अगर इकोनॉमिक कमेटी ईसीसी मैं एक सवाल पूछना, आप क्या कभी सैफुर रहमान साहब के साथ इतने